घोसी उपचुनाव के परिणाम से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन के ताप की आजमाइश हो गई है। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हराया। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर थी। घोसी के सियासी रण में साइकिल ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि भाजपा चारों खाने चित हो गई। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह ने 22,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह ने 22,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। यह सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे देने के कारण खाली हुई थी। जीत को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये झूठे प्रचार और जुमला जीवियों की पराजय है। ये दल बदल घर बदल की सियासत करने वालों की हार है। उन्होंने कहा कि ये नतीजा भाजपा का अहंकार और घमंड को चकनाचूर करने वाला नतीजा है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जीते तो एक विधायक हैं, पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। इंडिया टीम है और पीडीए रणनीति। जीत का हमारा ये नया फॉर्मूला सफल साबित हुआ है। घोसी की जनता को धन्यवाद। सुधाकर सिंह को जीत की बधाई। रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। क्या लगता है आपको, अब सपा की साइकिल ने रफ्तार पकड़ ली है? बिल्कुल सोनिया, देखिए वैसे तो 7 सीटों पर प्रदेश भर में उपचुनाव हुए थे, लेकिन घोसी पर देश भर की निगाह लगी हुई थी। बिल्कुल। और खास बात यह भी है कि घोसी उपचुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे दारा सिंह चौहान, उनके बीजेपी में जाने से ये चुनाव हुआ था। तो इसलिए भी ज्यादातर निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद ये मान लेते हैं लोग कि सीट जो है आपकी सुरक्षित हो गई, आप जीत ही जाओगे। मतलब एक तरह से बीजेपी को जीत की गारंटी कहा जाने लगा था। लेकिन जिस तरह का चुनाव है उस पे आप समझिए सीएम योगी ने वहां पर जाकर खुद कैंपेनिंग की है घोसी चुनाव में, और चुनाव में हर तरह के मुद्दे आए हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण की कई सारी बातें हुई हैं। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बहुत, अगर आप समझिए कि सपा जीत तो गई है अब, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत करारा झटका लगा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो था वो इंडिया के साथ इस बार पहली बार लड़ाई में था यूपी में। बिल्कुल सर। इंडिया गठबंधन आपको पता है अभी कुछ पहले ही बना है, तो ये लड़ाई जो है सिर्फ घोसी सीट की नहीं थी, ये एनडीए वर्सेस इंडिया भी लड़ाई थी। तो पहली लड़ाई में अगर देखा जाए, बिल्कुल सर, इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। खासकर आज 7 सीटों पर थी उपचुनाव, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जो पूरी जनता की टिकी हुई थी वो घोसी उपचुनाव पर थी। अब क्या इससे इंडिया गठबंधन आके जाके सफल होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए सोनिया, अगर आप गौर करें तो ये जीत जो है वो बहुत छोटी जीत नहीं है। 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है, तो ये बहुत बड़ा नाम है। और कम से कम उस स्थिति में कि दारा सिंह चौहान भी एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, राजनीतिक घराने से आते हैं, कई पार्टियों में वो रह चुके हैं। पहले वो बीएसपी में रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी में रहे हैं, अब वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इसलिए भी ये बात अहम मानी जाती है कि दारा सिंह चौहान हमेशा सत्ता के आसपास रहे हैं, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी हार की शायद उम्मीद नहीं की होगी, और बसपा ने भी इतनी बड़ी जीत, सपा ने भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं की होगी जितनी बड़ी जीत सपा को हासिल हुई है। सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा थी, अगर आप देखा जाए तो इंडिया गठबंधन इस चुनाव में 7 सीटों पर अगर हम बात करें तो 7 में से 4 सीटें जीतकर कहीं ना कहीं एनडीए को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, और 4-3 से आगे भी नजर आ रहा है। बिल्कुल सर। सर, अखिलेश यादव का एक फॉर्मूला है पीडीए, क्या ये सफल होता नजर आ रहा है वहां पर अब? बिल्कुल, पीडीए भी, आप इसको पीडीए भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक बात मायने रखती है कि जब अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे तब तक इंडिया गठबंधन नहीं बना था। लेकिन अब इंडिया गठबंधन बन चुका है और अखिलेश यादव उसका बड़ा हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। हाँ, बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर बीएसपी जो एक की फैक्टर है उसने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, तो बीजेपी इसलिए भी खुश थी कि यहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है, शायद उसको फायदा हो जाए, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ, उल्टे नुकसान हुआ। और राजनीतिक पर्यवेक्षक तो यहाँ तक कह रहे हैं, मैं एक अखबार के एक न्यूज पोर्टल की हेडिंग पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि यूपी में बाबा फेल हो गए हैं, क्योंकि यूपी का एकमात्र चुनाव था और सीएम योगी को मतलब चेहरा माना जाता है। अन्य प्रदेशों में जाकर भी सीएम योगी रैली करते हैं, कैंपेनिंग का प्रमुख हिस्सा है। तो इस तरह की जो हार हुई है, कहीं ना कहीं सीएम योगी के राजनीतिक कौशल पर भी सवाल उठना लाजमी है।
बिल्कुल सर। और लोकसभा चुनाव नजदीक है, 80 सीटें यूपी से ही आती हैं, तो कहीं ना कहीं सीटों पर भी फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये राजनीतिक रूप से पूर्वांचल का जो इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण है सब लोगों के लिए। और खासतौर से सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये बिल्कुल आप जैसे आपने बताया कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और अभी ये एक वन नेशन वन इलेक्शंस की बातें हुई, अभी देश में G20 समिट हो रही है, तो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद जो ये परिणाम आए कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देने वाले हैं, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी 4 दिन से हारती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सर। इस चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अखिलेश जी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी एक टीम है। अब शायद ये सच साबित भी हो जाएगा आगे जाकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर कहीं ना कहीं सफल हो रही है। बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन अपनी पीठ इसलिए थपथपा सकता है कि यूपी में आमतौर से जो उपचुनाव होते हैं उनमें सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं वो चुनाव जीतती हैं। ये एक ट्रेंड भी रहा है और रिकॉर्ड भी रहा है। आप देखिए जैसे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर बीजेपी से ममता बनर्जी ने सीट को छीना है, तो क्योंकि ममता बनर्जी वहां सत्ता में, तो कहीं ना कहीं ऐसा ट्रेंड रहता है। लेकिन यूपी में उल्टा हुआ है, सत्ता में बीजेपी है और उनके पास योगी जैसा फायरब्रांड नेता है, लेकिन इंडिया गठबंधन होने के बाद एक तरह से ये कड़ी हार कही जा सकती है एनडीए की और बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर।